भी मतदाता पहले जो आज के जो मतदाता जितने भी लोग थे सभी का मतदाता सूची चुनाव आयोग रद्द कर दिया। और रद्द करने के बाद जो नया 1/8 सन 2025 को जो वोटर लिस्ट तैयार होगा उससे पहले लोगों को जितने भी मतदाता सूची में नाम था उन लोगों का माने नोटिस भेजा गया बीएलओ के माध्यम से। तो बीएलओ के माध्यम से जो लोग को भी नोटिस गया वहाँ एक प्रिंट में फ़ोटो उसका लगा हुआ है और उसमें क्या करना है कि एक नया फ़ोटो डालना है, पासपोर्ट साइज, आधार कार्ड देना है, आधार नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद ईपिक नंबर देना है और उससे हस्ताक्षर करा लेना है और करा के जमा करना है डाटा। लेकिन 11 जो 87 से पहले जिन लोगों का 1/7/87 से पहले जिन लोगों का जन्म है उन्हें जन्म से संबंधित कोई प्रमाण पत्र देना है, बैंक खाता का देना है या ज़मीन रजिस्ट्री से संबंधित कोई दस्तावेज हो या वेतन नौकरी कर रहा हो उससे संबंधित कोई पेंशन ले रहा है, पेंशन से संबंधित कोई भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई भी कार्यालय से निर्गत प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। लेकिन लोगों ने बीएलओ साहब को जो हर बूथ से बीएलओ गए हैं, बीएलओ का काम सिर्फ इतना रहा कि भाई इनको नोटिस दे दिया गया, लेकिन उनसे सिर्फ डेटा कलेक्ट किया गया, आधार नंबर लिख लिया गया, मोबाइल नंबर लिख लिया गया, ईपिक नंबर तो उस पर ऑलरेडी था ही था, है ना, लेकिन एक फ़ोटो साथ लिया गया, दस्तखत करा लिया गया। लेकिन मूल चीज़ जो प्रमाण पत्र उन्हें देना है 87 से पूर्व, जैसे मान लीजिए 2004 के अगर हम पहले वाला लोग हैं तो हमने अपना प्रमाण पत्र दे दिया, लेकिन हमारे पिताजी लगभग 75 साल के हैं तो 75 साल के एज में अगर उनका मतदाता सूची में उनको नोटिस हुआ है तो वो 87 से पहले जन्म तिथि है उनका, तो वो क्या देंगे? अगर हमारे पिताजी अगर कागजात देने में सक्षम नहीं होंगे तो उसके नीचे मेरा नाम या मेरे पुत्र का भी नाम काटा जाएगा, क्योंकि हमारे पिताजी ही जायज़ नहीं हैं तो हम उसके नाजायज संतान, मतलब यहाँ के हम लोग रिफ्यूजी लोग हैं। हमारे पिताजी रिफ्यूजी बन के 50 साल पहले आए तो हम उनका दुपुष यहाँ आके हो गया, हम जन्म लिए, हमारा बच्चा भी 18-20 साल के अचीवमेंट कर लिया, तो हमारा भी नाम तब होगा जब हमारे पिताजी उसके संबंधित कागजात समर्पित करेंगे। तो यहाँ सिर्फ लोगों का डेटा चुनाव आयोग ऊपर से सख्त है कि आप क्या करिए। बीएलओ को बता दिया गया कि सीधे फॉर्म ले लीजिए, दस्तखत करा लीजिए, नहीं भी हो दस्तखत तो जाली हस्ताक्षर करके ईपिक नंबर चढ़ाल है ये है, जाली दस्तखत करके और कार्यालय में डेटा कलेक्ट कर दीजिए और क्या बोलते हैं कंप्यूटर पर अपलोड कर दीजिए, है ना, वो काम रहेगा। सिर्फ चुनाव आयोग जब लोग कहता है कि नाम रहेगा, बहुत पदाधिकारियों से पूछा, बीएलओ से पूछा, उनके द्वारा कहा गया कि नहीं नहीं नाम किसी का नहीं कटेगा, तो नाम उनसे पर जानना चाहता हूं कि जो मतदाता सूची जो 2024 में वोटिंग हुआ है लोकसभा के, वो मतदाता सूची चुनाव आयोग एक सिरे से खारिज कर दिया। अब नया से 1/8/2025 को नया वोटर लिस्ट तैयार होगा, उसमें मेरा नाम आएगा नहीं आएगा तो जानकारी आने के बाद होगा ना, पहले तो होगा नहीं। तो इसके लिए लोग कहता है कि बीएलओ के घर फूंक देंगे, बीएलओ कहीं से कोई दोषी नहीं है। बीएलओ के तो एक बूथ पर 6000 रुपया सर्वे के हिसाब से उसको मिलेगा, वो डेटा सिर्फ कलेक्ट करके कार्यालय को, हो सकता है कि पदाधिकारी बीएलओ हमारे यहाँ से संबंधित कागजात लाया, लेकिन जो डाटा पर अपलोडिंग के लिए बैठा हुआ वो डाटा में हमको स्कैनिंग नहीं करेगा संबंधित कागजात, तो बीएलओ दोषी है कि दोषी विभाग हो सकता है, चुनाव आयोग दोषी। कैसा है चुनाव आयोग का जो अभी ये एकदम ये विदेशी ताकतों के द्वारा जो भारत में आर्यों का आक्रमण हुआ 4800 बरस पहले, जो आर्य लोग भारत में आए, गोलंगा टू गंगा नाम के किताब में पढ़िएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि गोलंगा नदी कहाँ है। गोलंगा नदी मतलब यूरेशिया में गोलंगा नदी है और गंगा नदी के तट पर जब लोग आए तो वही लोग आज के दिन संवैधानिक पद पर बैठ के और यहाँ के मूल निवासियों के मतदाता सूची से नाम काटना, हमको ये आधार
और ये संबंधित 87 के कागजात नहीं, हमको डीएनए कार्ड मांग करते हैं सरकार से कि वो डीएनए कार्ड जारी करे कि डीएनए में कौन भारत में विदेशी है। जब आर्य लोग 5,000 बरस पहले आए, मुगल आए, तो मुगल कब आए कब गए इसकी जाने आने का इतिहास पढ़ाया गया। ब्रिटिश कब आया कब गया इसका इतिहास पढ़ाया गया। लेकिन भारत में आर्य लोग आए तो आज तक गए नहीं, तो कहाँ हैं, कहाँ छुपे हुए हैं। इसलिए सरकार से मैं आग्रह करता हूँ, नरेंद्र जी, मोदी जी, भारत सरकार के बिहार में डीएनए और भारत में मोदी जी डीएनए कार्ड लागू करे। डीएनए कार्ड से पता चलेगा कि हमारे भारत में विदेशी लोग कौन है और उस पर कार्रवाई हो। मैं यही आग्रह करता हूँ। चुनाव आयोग तो एक हथकंडा है, ये जिलाधिकारी हथकंडा है। इन लोगों के कंधे पर रख के जो यूरेशियन लोग, यूरेशियन ताकत बैठ के इन लोगों से गलत करवा रहा है। दोषी हमारे कर्मचारी नहीं हैं, दोषी जो यूरेशियन लोग यहाँ भारत में संवैधानिक पद पर 10 सीनियर जजेज 5 सीनियर जजेज मिलकर कोलेजियम सिस्टम लागू किया कि जजों की बहाली करेंगे, लेटरल एंट्री लाएंगे, और ये सब जो लोग कर रहे हैं आज भी वो यूरेशियन लोग हैं। और यहाँ बहुत सारे भारत में विदेशी लोग हैं, उनका डीएनए होना चाहिए। डीएनए कार्ड से पता चलेगा कि भारत में कौन रिफ्यूजी है। इसलिए प्रकाश भाई, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूं, आवेदन करता हूं, अपील करना चाहता हूं, और आपके मीडिया के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करता हूं कि आप कम से कम राज्य में डीएनए कार्ड लागू कीजिए। अगर कोई चुनाव आयोग कुछ कर रहा है तो अभी आप सरकार में हैं, आप डीएनए कार्ड लागू कीजिए कि बिहार में हमारा यूरेशियन लोग कितना है, गैर विदेशी गैर भारतीय कितना है। इसलिए ये चुनाव आयोग ये कहने के लिए लोग कह रहा है कि रिफ्यूजी लोग के नाम कटेगा, नहीं। SC ST OBC जो बाबा साहेब अम्बेडकर वोट देने का अधिकार दिलाए थे 1925 में, है ना, वो अधिकार जो बैलेट पेपर से राजा पैदा होने का जो अधिकार दिए बाबा साहेब, अब राजा रानी के पेट से फिर राजा पैदा होगा, ये लागू करने जा रहे हैं लोग। इसलिए तमाम SC ST OBC माइनॉरिटियों से और हमारे जो समाज के लीडर है माननीय मुकेश सहनी जी, तेजस्वी यादव जी, चिराग पासवान जी, मांझी जी, सभी से आग्रह करता हूं कि आप लोग समझने की कोशिश करिए। अगर आप लोग समझते हुए गलती कर रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग को स्विस बैंक में पैसा भेज दिया गया है आप लोग को चुप रहने के लिए। अगर आप चुप हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं गोपनीयता आप लोग बरत रहे हैं। आप लोग या तो जान रहे हैं या नहीं तो अनजान है। आप बताएं कि आप अनजान हैं या जान रहे हैं। जानते हुए आप अपना कीमत लिए हैं या आप जानते नहीं हैं, तो मीडिया के माध्यम से जान लीजिए ये वोटर विदेशी है नहीं है, डीएनए कार्ड से पता चलेगा। मैं आग्रह करता हूं कि डीएनए कार्ड लागू कीजिए, है ना। मैं इन्हीं चंद शब्दों से भाई प्रकाश भाई अवगत कराना चाहता था। जो आप बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।